उपज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत आदि खंड पहला अध्याय और इसका प्यार नंबर 51। इसके पहले अभी तक चर्चा किए भगवान बलराम आदिदेव महायोगी ईश्वर वैष्णव महिमार अंत यह न जाना है सब। भगवान बलराम आदिदेव हैं, ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। जैसे कृष्ण ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, भगवान बलराम भी महायोगी यानी योगेश्वर हैं, ईश्वर हैं, कंट्रोलर और वैष्णव भी हैं, साथ ही साथ भगवान के भक्त भी हैं। तो ये एक यूनिक पोजीशन है श्री बलराम की। सेवन सुनीलय बे सुन ठाकुराल आत्मतंत्रे ये नमते वैश्य न पाताल। I have already spoken to you of Anantadeva's influential service to the Lord. Now hear how the self-sufficient Ananta exists in the lower planetary system of Patal. तो अभी तक वृंदावन दास ठाकुर बता रहे हैं कि अभी तक मैंने भगवान अनंत देव का जो सेवा है भगवान के प्रति, उसके प्रभाव के बारे में कुछ वर्णन किया है ना। एबे सुना ठाकुराल सेवन सुनीला एबे सुना ठाकुराल आत्मतंत्र ये न मत्य वैश्य न पाताल। कि आत्मतंत्र मतलब स्वतंत्र। आत्मतंत्र या स्वतंत्र एक ही चीज है। तंत्र मतलब कंट्रोल करना, तो आत्मतंत्र मतलब जो अपने के द्वारा खुद ही कंट्रोल है, परतंत्र नहीं है भगवान। अन्य किसी पर मतलब अन्य किसी के द्वारा कंट्रोल नहीं किए जाते हैं। कृष्ण भी स्वतंत्र हैं या आत्मतंत्र हैं, उसी प्रकार से भगवान बलराम भी आत्मतंत्र या स्वतंत्र हैं। अब वो पाताल में किस प्रकार से उनका प्रभाव है इसका वर्णन कर रहे हैं अब। The word Thakural means influence or important or opulent pastimes. The word Atmatantra means self-supporting. This is explained by Sridhar Swami in his commentary on Srimad Bhagavatam, 5th canto, 26th chapter, 13 number verse, which is quoted as verse 57 of this chapter. Lord Anantadeva is situated below Rasatal, below the earth, as self-supporting on his own. तो भगवान अनंत देव पाताल लोकों में उपस्थित हैं और खुद के ही सपोर्ट में हैं और पूरे जगत का सपोर्ट बनते हैं। श्री नारद गोसाई तुम्बुरा करी संगे सेयस गाय न ब्रह्म स्थान श्लोक बंधे। Bearing his stringent instrument, the tumburu, on his shoulders, the great sage Narad Muni always glorifies Lord Ananta in Brahma's assembly. Narad Muni has composed many transcendental verses in praise of the Lord. तो श्री नारद गोसाई अपना तुम्बुरा लेकर के ब्रह्मा जी के सभा में जा करके अपने ही द्वारा रचित दिव्य श्लोकों को गाते हैं भगवान अनंत देव के गुणगान में। The word tumburu refers to the famous instrument called veena, which is always carried by Sri Narad Muni to glorify the qualities of Lord Hari. Another meaning of tumburu is the celestial singer who is the leader of the Gandharvas. तो तुम्बुरु एक गंधर्व का भी नाम है जो बड़े फेमस सिंगर हैं गंधर्व लोग में। तो नारद मुनि तुम्बुरु का अर्थ है वीणा, भी अपना वीणा और साथ में गंधर्व के महान सिंगर तुम्बुरु को साथ में लेकर के जो है भगवान का गुणगान करते हैं।
The word Brahma Sthane refers to Brahma's assembly known as Manasi, wherein Gandharvas such as Tumburu play their musical instruments. This is described in Sri Nilakantha commentary on the Mahabharata, wherein Narad describes Brahma's assembly to Yudhishthira as follows. A group of 20 Gandharvas and Apsaras come to Brahma's assembly. Apart from them, there are 7 other principal Gandharvas present there, including Hamsa, Haha, Puhu, Vishwavasu, Vishwavasu, Ruchi, Vrishan and Tumburu. तो युधिष्ठिर महाराज को महाभारत में नारद मुनि इस प्रकार से ब्रह्मा जी के सभा में जो गंधर्व हैं उनका वर्णन करते हैं। तो तुम्बुरु एक गंधर्व है जो कि ब्रह्मा जी के सभा में इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, गाते हैं। Brahma Sthane. The word Shloka Bandhe means accumulating or composing verses. This verse is a Bengali rendering of a part of verse 8 of the 25th chapter of the 5th canto of Srimad Bhagavatam, which states, Tasyanu Bhavan Bhagavan Swayam Bhugo Narada Sahatumburana Sabhayam Brahmana Samslokyam Asa. Narad Muni, the son of Lord Brahma, always glorifies Anantadev in his father's assembly. There he sings blissful verses of his own composition accompanied by his stringent instrument or a celestial singer known as Tumburu. नारद मुनि ब्रह्मा के सभा में इस प्रकार से आनंद देव का गुणगान करते हैं। इसका प्रमाण भागवत से भी प्राप्त होता है और महाभारत में भी इसका वर्णन है। अब वृंदावन दास ठाकुर भागवत के कुछ श्लोकों को कोट कर रहे हैं जहाँ पे वर्णन है कि किस प्रकार से भगवान अनंत देव संकर्षण पाताल में रहते हैं और अपने लीलाएं करते हैं। उत्पत्ति स्थिति लय हेतवो अस्य कल्पा सत्वादया प्रकृति गुणा यदीक्षयासन् यद रूपम ध्रुवम अकृतम यदेकम आत्मना नानाधात कथमुह वेद तस्य वर्तमान। By his glance, the Supreme Personality of Godhead enables the modes of material nature to act as the causes of universal creation, maintenance, and destruction. The Supreme Soul is unlimited and beginningless, and although he is one, he has manifested himself in many forms. How can human society understand the ways of the Supreme? तो अनंत के बारे में यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। तो भगवान अपने ये दृष्टि से इस भौतिक प्रकृति के 3 गुणों को जो है कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे सृष्टि उत्पत्ति और प्रलय होता है। ऐसे भगवान अनंत, जिनका कोई आदि नहीं है, अंत नहीं है, उनकी महिमा को इस मनुष्य लोक में कौन समझ सकता है। ये भागवत से इस तरह से कोट करके बता रहे हैं। So in this and the following 4 verses taken from Srimad Bhagavatam, Sukdev Goswami describes to Maharaj Parikshit the glorification of Sankarshan's qualities by Narad, accompanied by his Veeda musical instrument on the Gandharva or the Gandharva named Tumbu. तो नारद मुनि ब्रह्मा जी के सभा में भगवान संकर्षण का जिस प्रकार से गुणों का वर्णन करते हैं, उन श्लोकों को यहाँ पे उद्धृत किया जा रहा है जो भागवतम में वर्णन है। अपने तुम्बूरा वीणा के साथ गाते हुए नारद मुनि श्लोकों को गाते हुए ब्रह्मा जी के सभा में भगवान अनंत का गुणगान करते हैं। मूर्तिम न पुरु कृपया बभार सत्वम संसुत्तम सदसत्तिदं विभाति तत्र यल्लीलां मृगपतिराददे अन्वदायान् आदातुं स्वजन्मनां सुदारवीर्या। This manifestation of subtle and gross matter exists within the Supreme Personality of God. Out of causeless mercy toward his devotees, he exhibits various forms, which are all transcendental. The Supreme Lord is most liberal, and he possesses all mystic power. To conquer the minds of his devotees and give pleasure to their hearts, he appears in different incarnations and manifests many pastimes. तो नारद मुनि भगवान अनंत का गुणगान करते हुए इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं कि जो भौतिक जगत में जो स्थूल और सूक्ष्म तत्व उपस्थित होते हैं, ये सब के सब भगवान के आश्रय में, भगवान के अंदर ये अस्तित्व में रहते हैं। और उन भगवान अपनी अहेतुकी कृपा से अपने भक्तों के प्रति
अहितों की कृपा दिखाने के लिए अपने आप को अनेकों रूपों में, जो कि सबके सब रूप जो है दिव्य हैं, प्रकट करते हैं। और इस प्रकार से भगवान बड़े उदार भाव में अनेकों लीलाएं संपन्न करते हैं, अपने भक्तों के मन और हृदय को आकर्षित करने के लिए, उनको आनंद प्रदान करने के लिए। जैसे अनेकों अनेकों अवतार में अनेकों पास टाइम्स यानी लीलाओं को प्रकट करते हैं। सो क्रम संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी इस श्लोक के ऊपर टीका लिखते हुए वर्णन करते हैं कि द वर्ड मृगपति refers to Lord Varahadev, who performed the pastime of lifting the earth. From this statement, the glories of Anantadev are further enhanced. Sridhar Swami explains in his Bhavartha Deepika commentary, those who are approached for some purpose are called Mriga, or wish-fulfilling demigods. Their pati is their master, and he who is the master of the demigods. इस प्रकार से मृगपति। तो अगले भागवत का इस श्लोक में इस प्रकार से गुणगान है। यन्नाम श्रुतम् अनुकीर्तयेदकस्मात् आर्तो वयति पतिता प्रलम्भनाद् वा हन्ति यमः सपदि नृणाम् अशेषमन्यम् कं शेषाद् भगवताश्रयेन् मुमुक्षु। Even if he be distressed or degraded, any person who chants the holy name of the Lord, having heard it from a bona fide spiritual master, is immediately purified. Even if he chants the Lord's name jokingly or by chance, he and anyone who hears him are freed from all sins. Therefore, how can anyone seeking disentanglement from material clutches avoid chanting the name of Lord Shesha, of whom else should one take shelter? तो भागवत में सुखदेव गोस्वामी भगवान अनंत शेष का गुणगान करते हुए बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, बहुत पतित है, तो अगर ऐसी स्थिति में भगवान का नाम किसी भी प्रकार से मजाक के द्वारा या बाई चांस ले लेता है या सुन लेता है, तो ऐसा व्यक्ति शुद्ध हो जाता है और सारे पापों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए जो भी व्यक्ति इस भौतिक जगत के बंधन से अब छुटकारा पाने का इच्छा रखता है, तो कैसे भगवान अनंत शेष का नाम का गुणगान, नाम का जप करना छोड़ सकता है, त्याग सकता है, और किसी अन्य का आश्रय लेने का क्या अर्थ है। मूर्धन्यर्पितम् अणुवत्सहस्रमूर्धनो भूगोलं सगिरिसरित्समुद्रसत्त्वम् अनन्त्यादनिमितविक्रमस्य भूम्ना को वीर्याणि अधिगणयेत् सहस्रजिह्वा। Because the Lord is unlimited, no one can estimate his power. क्योंकि भगवान अनंत है, इसलिए उनकी शक्ति को कोई मेजर नहीं कर सकता है। This entire universe, filled with its many great mountains, rivers, oceans, trees, and living entities, is resting just like an atom on one of the one of his many thousands of roots. ये पूरा ब्रह्मांड, जिसमें अनेकों अनेकों पर्वत हैं, नदियां हैं, समुद्र हैं, वृक्ष हैं, पशु पक्षी हैं, जीवात्माएं हैं, ये भगवान अनंत देव के एक पन में, एक परमाणु की भांति विश्राम करते हैं। Is there anyone, even with thousands of tongues, who can describe his glories? क्या कोई ऐसा है? को वीर्याणि यदि गणश्य सहस्त्र जिह्वा गणयेत सहस्त्र जिह्वा। कोई ऐसा व्यक्ति है पूरे ब्रह्मांड में जो हजारों जिह्वा से भी उनके महिमा का वर्णन कर सके? नहीं है। So in his Krama Sandarbha commentary on the Srimad Bhagavatam, Sri Jiva Goswami Prabhu says that because the form of the Supreme Lord is immeasurable, the universe naturally appears small in comparison with him. तो जीव गोस्वामी वर्णन करते हैं क्योंकि भगवान का जो स्वरूप है वह सीमित है, इसलिए स्वाभाविक रूप से ये ब्रह्मांड उनके सामने, उनकी तुलना में बहुत ही तुच्छ प्रतीत होता है। एवं प्रभावो भगवान अनंतो दुरंत वीर्योर्गुणानुभावा मूले रसाया स्थित आत्मतंत्रो यो लीलया क्षमां स्थितये बिभर्ति।
There is no end to the great and glorious qualities of that powerful Lord अनंत देव. ऐसे सर्वशक्तिमान भगवान अनंत देव की महिमा और महानता का कोई अंत नहीं है. Indeed, his prowess is unlimited. निश्चित रूप में उनकी जो शक्ति है वो अनंत है, असीमित है. Though self-sufficient, he himself is the support of everything. हालांकि वो आत्मतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं, पूर्ण रूप से पर्याप्त है, अपने आप में ही निर्भर है, वो किसी पर निर्भर नहीं है, लेकिन वो खुद संपूर्ण जगत के आधार हैं. He resides beneath the lower planetary systems and easily sustains the entire universe. मूले रसाया स्थित आत्मतंत्रो. मूले रसाया मतलब इस भौतिक ब्रह्मांड के सबसे नीचे वाले भाग में, पाताल में रहते हैं. लेकिन यो लीलया क्षमा में स्थित है विभर्ति. लेकिन बड़े लीलया, लीलया मतलब बड़े खेल, खेल खेल में, यानी आनंद में पूरे ब्रह्मांड का क्या करते हैं, को धारण करके रखते हैं. पूरे ब्रह्मांड विभर्ति, सस्टेन करते हैं, मेंटेन करते हैं. कोई बहुत कष्ट नहीं उठाना पड़ता है. इस जगत में कोई कितना भी बुद्धिमान हो, प्रभावशाली हो, धनी हो, शक्तिशाली हो, अगर कोई बहुत बड़ा इस्टेब्लिशमेंट बनाता है, बहुत बड़ी कंपनी है, फैक्ट्री है या ऑर्गेनाइजेशन है, तो कितना भी एक्सपर्ट हो, कितना भी बुद्धिमान हो, वो लीलया तरीके से तो नहीं कर सकता है, मजे मजे में नहीं कर सकता है. उसको बहुत टेंशन लेना पड़ता है. हाँ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जिसको मुंबई की भाषा में मगजमारी बोलते हैं. बहुत मगजमारी लेना पड़ता है उसको. लेकिन यहाँ पे भगवान अनंत के असीमित शक्ति का अंदाजा लगाया जा रहा है कि संपूर्ण ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड नहीं, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड को भगवान अनंत देव उसी प्रकार से सस्टेन कर लेते हैं जैसे कि कोई खेल कूद की वस्तु है. कोई बहुत कष्ट नहीं, बहुत टेंशन नहीं लेना पड़ता है. इसीलिए यो लीलया क्षमाम, यो लीला पूर्वक, लीलया मतलब कैसे ही, हाँ, बड़े आसानी से जो है धारण कर लेते हैं. According to Sridhar Swami, the word Atmatantra in this verse means self-sufficient. आत्मतंत्र का मतलब ये होता है सेल्फ सफिशिएंट. तो इस प्रकार से भगवान अनंत के ही गुणों का बड़े विस्तार से वर्णन किया जा रहा है. और हम लोग बहुत ही परम सौभाग्यशाली हैं कि भगवान अनंत देव, भगवान बलराम या नित्यानंद प्रभु के गुणों को उनके ही एक महान शिष्य और भक्त श्रील वृंदावन दास ठाकुर के मुख से श्रवण कर रहे हैं. कृष्ण का गुणगान तो भागवत में कई जगह है, अन्य भी ग्रंथों में, लेकिन ये बड़ा ही विशेष है कि भगवान अनंत के गुणों को हम को श्रवण करने का मौका मिल रहा है. ओके, तो थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. किसी वक्त का कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता. हरे कृष्ण.